और माँ भगवान के पास में बैठ करके भगवान के बालों में हाथ डाल करके बालों को सहला रही हैं और कल्पना में डूब करके रोती चली जा रही हैं। बार बार कल्पना कर रही हैं, अरे जो सेवा मैं कन्हैया की वर्षों से करती आ रही हूँ, क्या वो सेवा प्रातः काल मेरे हाथ से छूट जाएगी? क्या कन्हैया चला जाएगा? रात्रि भर मां रोती रही। धीरे धीरे निशा जाने की तैयारी कर रही है। धीरे धीरे भोर हो रहा है, सूर्य उदय हो रहे हैं। आज इतना करुण वातावरण व्याप्त हो गया ब्रज में। ना कोई पंछी बोल रहे हैं, ना मोर बोलते हैं, ना यमुना में कलरव, यमुना का कलरव सुनाई देता है। नंद बाबा जगे, अक्रूर जी जगे, माँ यशोदा ने सबसे पहले दाऊ दादा को जगाया। दाऊ बेटा उठो, मथुरा जानो है। दाऊ दादा उठे, मैया के चरणों में प्रणाम किया और अब मैया भगवान श्री कृष्ण को जगाने के लिए जा रही है। मन नहीं करता, आज मन करता है कन्हैया को सोने दिया जाए। शरीर शिथिल हो गया मैया का, चरण उठाया नहीं जाता। भगवान के पालने की ओर मैया जा रही है। देखा जीनी सी चंद्रिया को ओढ़ करके कन्हैया सोया है, पर जगाना तो पड़ेगा। आज मैया भाव शून्य हृदय से कन्हैया को जगाती है। रोज मैया लोरी गा करके भगवान को जगाती थी कि जागिए रघुनाथ कुंवर, पंछी बन डोले, चंद्र गिरन शीतल भई, सकवी पिय मिलन गई, त्रिविध मंद चलत पवन कमल फूले रे, जागिए रघुनाथ कुंवर, पंछी बन डोले। रोज जैसे तुलसी बाबा अपने राम जी को लोरी गा करके जगाते थे, वैसे मैया लोरी गा के जगाती है। परंतु आज न लोरी गाने का मन है, भाव शून्य हृदय से जगाया। लालन उठो बेटा, मथुरा जानो है। भगवान जगे, जग करके मैया के चरणों में प्रणाम किया है। यमुना जी बह रही है, शीतल मंद हवा चल रही है। और आज महाराज भगवान तैयार हुए, मैया ने श्रृंगार कराया भगवान को। परंतु आज भगवान को मैया के श्रृंगार से संतोष नहीं हुआ, क्योंकि पुष्टि मार्ग में श्रृंगार की समाप्ति गुंजा माला से होती है। भगवान ने देखा, माँ मेरी गुंजा माला कहाँ है? मैया ने गुंजा माला धारण कराई और भगवान रथ पर बैठे। रथ पर बैठे, रथ चलने लगा। और जैसे ही रथ चलने लगा ना, तो हजारों गोपियों ने आकर के रथ को घेर लिया है और आपस में चर्चा कर रही हैं। अरे सखियों, विधाता ने पता नहीं हमारे प्रारब्ध में क्या लिखा है। वास्तव में विधाता का जो स्वभाव है ना, बिल्कुल बच्चों जैसा हो गया है। जैसे बच्चे होते हैं ना, गंगा जी की बालुका में अपना घर बनाते हैं और जब तक मन नहीं भरता उस घर से खेलते हैं, और जब मन भर जाता है तो अपने ही बनाए हुए घर को लात मार के तोड़ देते हैं। वास्तव में ऐसा ये विधाता हो गया है। संसार में हम सबको खिलौना बना करके भेज देता है। और आज गोविंद के साथ में मिलन कराया, अभी हम उस मिलन के सुख को पूर्ण प्राप्त नहीं कर पाए, उससे पहले ही हमारा वो बिछोह करा रहा है। वास्तव में ये विधाता भी बालक की तरह हो गया है। वास्तव में विधाता बड़ा क्रूर हो गया है, इसको जरा सी भी दया नहीं है। अहो विधात स्तवना क्वचित दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना, तासा कृता रथान न्यूनक्ष पार्थकम, विक्रीडितं ते रभक चेष्टितं यथा। आहा,
आज भगवान रथ में बैठे हैं और रथ में बैठ करके महाराज ब्रजांगनाएं रोने लगी हैं और ब्रजांगनाएं अक्रूर को कहने लगी, अक्रूर तुम्हें अक्रूर किसने बना दिया? तू तो बड़ा क्रूर है रे, क्योंकि हमारे प्राण धन जीवन धन श्याम सुंदर को हमसे छीन करके ले जा रहा है। तेरा किसने अक्रूर नाम रख दिया? क्रूरस्त्वम अक्रूर समाख्यास्म न चक्षुरहि दत्तम हरसे बताज्ञवत्। आज अक्रूर ने भगवान की ओर देखा, प्रभु ये तो मुझको गाली दे रही है। भगवान रथ से नीचे कूदे कूदे गोपियों को समझाया, देवियों देखो मैं आज तक तुम्हारे प्रेम में आकर के ब्रज में नाचा, ब्रज में गाया, तुम्हारे प्रेम में आकर के परित्राणाय साधु नाम कार्य मैंने किया, परंतु आज मेरा कर्तव्य मुझको बुला रहा है, इसलिए मुझे विनाशाय च दुष्कृताम के लिए मथुरा जाना होगा। भगवान ने देखा दूर खड़ी खड़ी श्री किशोरी जी रो रही हैं। भगवान पास में गए, किशोरी ये लो, ये मेरी कारी कमरिया है और ये मेरी बंसी है, ये मेरे बेसुद्ध प्रेम की निशानी है, क्योंकि अब हमें बंसी नहीं बजानी, अब हमें शंख बजाना पड़ेगा, अब हमें चक्र चलाना पड़ेगा। देवी चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही जल्दी आ जाऊंगा। भगवान फिर रथ में बैठे समझा करके रथ चलने लगा और रथ चलने लगा तो ब्रजांगनाएं रथ के आगे लेटने लगी। गोपी आपस में कहने लगी, अरे सखी क्या कर रही है, कम से कम कुल की लाज को तो देखो। तो महाराज गोपियों ने कहा, अरे सखी जब मेरा कृष्ण ही चला जाएगा तो फिर कुल की लाज देखने से हासिल क्या होगा। आज महाराज नंद बाबा आए और नंद बाबा ने आकर के बार बार गोपियों को समझाया, देवियों देखो धूप निकल आई है और धूप में कन्हैया को कष्ट होगा। देखो प्रेमी कौन होता है, जब सुनाना ब्रजांगनाओं ने कि कन्हैया को कष्ट होगा, तुरंत रास्ता छोड़ दिया और ब्रजांगनाएं कहने लगी कि देखो भले ही हमारे प्राण निकल जाएं, परंतु कृष्ण को कष्ट नहीं होना चाहिए। वास्तव में प्रेमी वही होता है जो तत् सुख का विचार करे, और जो केवल अपने सुख का विचार करेगा वह स्वार्थी है, वो प्रेमी नहीं है। प्रेमी वही है जो तत् सुख का विचार करे। आज महाराज भगवान रथ में फिर बैठे और रथ चलने लगा तो इधर में माँ यशोदा पीछे से आवाज लगाती है। जैसे ही भगवान ने देखा मैया आ रही है तो रथ से तुरंत कूद आए और आकर के महाराज मैया के हृदय से लग गए हैं। माँ रोने लगी है महाराज, आज मैया रोने लगी है। माँ क्या बात है? तो माँ ने कहा, लालन मैं आज तक समझ नहीं पाई कि तू मेरा पुत्र नहीं है। मैं आज तक तुम्हें अपना पुत्र मानती रही, मुझे आज पता चला तू देवकी का पुत्र है। मैंने अपना पुत्र समझ करके तुझे उखल से बांध दिया, भोजन नहीं दिया था। ये बात देवकी को मत बताना, अन्यथा कष्ट होगा। भगवान के नेत्र सजल हो गए। जननी मैं इस बात को कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि आज तक संसार में मुझे कोई बांध नहीं पाया। वो बांध पाया है तो यशोदा का वात्सल्य है, वो बांध पाया है तो यशोदा का प्रेम है। और जननी मैं इस बात को कैसे भूल सकता हूँ। माँ अब देर हो रही है, अब मैं जाऊं। भगवान फिर रथ में बैठे और रथ में बैठे ना तो तुरंत माँ यशोदा भीतर दौड़ करके गई। सोने के कटोरे में माखन मिश्री लेकर के आई। कन्हैया बेटा मथुरा बहुत दूर है, ले जब भूख लगे ना थोड़ा सो माखन मिश्री मिला के पा लीजो महाराज। आज
कि बार बार यशोदा यही भाख है को हितो हमारो ब्रज में, जो चलत गोपाल ही राख। बार बार माँ यशोदा विलाप कर रही है, क्या आज कोई भी इस ब्रजमंडल में हमारा हित चाहने वाला नहीं है जो कृष्ण को मथुरा जाने से रोक सके। हाँ? रथ चलने लगा, रथ के पहियों से महाराज धूली उड़ रही है, और जब तक धूली उड़ती रही ना, तब तक ब्रजगोपियों को आस थी कि क्या पता कृष्ण हमारी याद करके रथ को छोड़ करके दौड़ करके हमारे हृदय से लग जाए। और जब रथ चला गया, रजगण शांत होकर के बैठ गए, धड़ाम से महाराज ब्रज गोपियां गिर गई हैं ब्रज वसुंधरा पर। माँ यशोदा को संभाल करके ला रही हैं, लेकर के आती हैं। वास्तव में भगवान तो चले गए, पर विचार करें, भगवान जाते जाते ब्रजवासियों को क्या दे करके गए। भगवान जब से ब्रज से गए हैं ना, तब से ब्रज में एक ही ऋतु आकर के निवास कर रही है। वो कौन है? वो वर्षा ऋतु है। जब से भगवान गए हैं, भगवान की याद में ब्रजगोपी रोती रहती हैं। कभी कुंज निकुंजों को देख करके कृष्ण की याद आती है, कभी पनघट को देख करके याद आती है, कभी करील को देख करके, कभी श्याम तमाल को देख करके, कभी उखल को देख करके माँ यशोदा से कहती है, मैया तूने इसी उखल से बांधा था ना, इसलिए कन्हैया हमसे नाराज होकर के मथुरा चलो गए हो है। जब से भगवान गए हैं ना, तब से ब्रजवासी ऐसे खड़े रह गए मानो महाराज कोई इनको ठग ले गया हो, क्योंकि ब्रजवासियों ने कभी कृष्ण के अलावा कभी जीवन में कुछ मांगा ही नहीं भगवान से, ब्रह्म से। हाँ, ब्रजवासियों का जीवन धन प्राण धन केवल कृष्ण है। और उन ब्रजवासियों को देखो, सबको भगवान ने किसी को भक्ति दी, किसी को राज्य दिया, परंतु ब्रजवासियों को केवल आंसू दे करके कृष्ण गए। आंसू के अलावा कुछ नहीं दिया भगवान ने। कि ब्रज के बिरही लोग बिचारे, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, अति दुर्बल तनहारे। मात यशोदा पंथ निहारत, निरखत साज सकारे। ब्रज के बिरही लोग विचार। जब से भगवान गए हैं, तब से ब्रजमंडल में एक ही ऋतु आकर के निवास करने लगी है, वो है वर्षा ऋतु। दूसरी कोई ऋतु का आगमन ब्रज में नहीं होता। ब्रजवासियों का प्राण धन जीवन धन और क्रूर छीन करके ले गए हैं। गायों ने रुदन प्रारंभ कर दिया, पंछी रो रहे हैं। कहां तक वर्णन किया जाए। ब्रज के वृक्षों ने भी भगवान के वियोग में अपने आंसुओं को छोड़ा है। बंसी बटकी शीतल छैया, खोजे खो धुन मुरली की। व्याकुल होके ब्रज नट बोदे, लहरे यमुना जी की। दूध दही की भरी मटुकिया, फोड़े कौन मुरारी। असवन जल से भरी मटुकिया, पनघट पे पनिहारी। व्याकुल हो रही मात यशोदा, ब्रजवासी दुख में खोए। कुछ तो सोच, अरे निर्मोही ब्रज का कण कण रोए। कण कण रुदन करता है कृष्ण की याद में। भगवान चले गए। ये तो ब्रजवासी ही जान सकते हैं, ये ब्रज गोपी जान सकती हैं,
या फिर यूं कहें कि ये तो विशुद्ध प्रेमी ही जान सकता है कि प्रीतम के बिछुड़ने का दर्द क्या होता है। आज वीरांगनाएं भगवान को याद करके रुदन करती रहती हैं, बार बार भगवान को याद करती हैं। धीरे धीरे महाराज वातावरण शांत होने लगा और भगवान अक्रूर जी को यमुना में दर्शन कराते हैं और महाराज अक्रूर जी के साथ भगवान मथुरा पहुंचते हैं। मथुरा में जाकर के भगवान एक सुंदर बगीचे में भगवान नंद बाबा के साथ विश्राम करते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो।